जी मेरे साथी ने बात की थी वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसी से बोलना चाहूंगी, स्टार्ट करना चाहूंगी कि इस परिवार में, ये जो पूरा विश्व रूपी परिवार है, इसमें जो सबसे वीक, सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो सबसे वल्नरेबल हैं, आज उनकी बात हुई है। तो उस तरह से जो है जीत मैं देखती हूँ कि कम से कम जो लोग शायद इसलिए मर सकते हैं वायरस की वजह से नहीं, पर इसीलिए क्योंकि उनकी जो 2 वक्त की रोटी और उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी उनकी अभी पूरी बंद हो चुकी है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, कि पहली अच्छी बात है जिसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। मगर क्या ये जो पॉलिसीज आई हैं, ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, वो पर्याप्त है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसमें कई सारे लूप होल्स हम ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो इतना बड़ा फंड का ऐलान हुआ है, दरअसल वो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एलोकेशन है, जो 75,000 करोड़ की रही है, या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का फंड था, जो 52,000 करोड़ का अनस्पेंड, जो अभी तक स्पेंड ही नहीं किया गया था, डिसबर्स ही नहीं किया गया था, उसमें खुद कंस्ट्रक्शन वर्कर का ही पैसा लगा है। या मनरेगा का जो एलोकेशन है, या उसमें भी अगर आप ऐड करें जो पीएम किसान योजना, उनकी 2,000 रुपए की जो किश्त जी, वो तो वैसे भी अप्रैल में ड्यू थी, इसमें नया क्या है? तो ये जो रिलीफ के नाम पे इतना कुछ पहले का जो पैकेज करके प्रस्तुत किया जा रहा है, मुझे एक चीज आप लोगों से ये पूछनी है, जो एक बार बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं, कि क्या 1 किलो दाल काफी है आपके लिए? क्या 1 हफ्ता भी आप वो चला पाएंगे, जो पूरा 3 महीने के लिए चलानी पड़ सकती है? या इवन 1 महीना भी आप कैसे चलाएंगे 1 किलो दाल, जो एडिशनल, जिसके पास अभी कुछ भी खाने को नहीं है? और अगर कैश ट्रांसफर भी आप देखें, कुछ परिवारों को 1 महीने में 500 रुपए मिलेगा। अगर आप पर पर्सन देखें तो वो बिल्कुल मैं आपके सवालों को का जवाब लेता हूं, मजाक उड़ाने जैसा है। आकृति भाटिया, आपके सवालों का जवाब आलोक अवस्थी से लेता हूं। बीजेपी के नेता हमारे साथ भी मौजूद हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वो रास्ता वाजिब है, डॉक्टर वली मानते हैं, और देश भी उसके साथ है, इसलिए हम जीतेंगे। मगर उस रास्ते पर जो परेशानियां पैदा हो रही हैं, जिसकी तरफ आकृति ध्यान दे रही है आलोक अवस्थी जी, उससे हम मुकम्मल तौर पर लड़ लेंगे, निपट लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आज पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पेंशन धारकों के लिए जो आज रिलीफ की पहली जो किस्त उन्होंने जारी करी है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। आप सोचिए, जो महिलाओं के पास 3 महीने लगातार हर महीने सिलेंडर फ्री जाएगा, गरीबों के, किसानों के लिए 2,000 रुपये की किस्त हम अप्रैल में ही जारी कर दे रहे हैं, पहली किस्त ही। इसी तरीके से जो कामगार हैं, सबसे बड़ी जो हमारी फोर्स इस समय जो लड़ रही है कोरोना से, उनको 50 लाख रुपए का बीमा दे देना, उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उनके परिवार को आश्वासन देना कि हम आपके साथ में हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, उनका मनोबल बढ़ाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा मनरेगा में भी 182 से बढ़ा करके 202 रुपये कर दिया गया है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 20 करोड़ जो महिलाओं जो जनधन खाते से जुड़ी हुई हैं, उनको 500 रुपया प्रति माह जो है दिया जा रहा है। ठीक है, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला है, जो कि प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा जो उनको पहले से मिल रहा था, वो भी उनको मिलेगा। ये तो हम फ्री में देंगे। इसके पहले जो चावल और गेहूं की देने की बात की थी, आपको पता है कि कल उसकी घोषणा हुई थी 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, जो कि 32 रुपये किलो का चावल और 27 रुपये का गेहूं, इस रेट पे खरीद करके सरकार इनको 2 रुपये और 3 रुपये में दे रही है। ये निर्णय कल का है। लेकिन साथ साथ मुझे ये कहना है, आकृति जी का नजरिया जरूर चिंता का होगा, मुझे नहीं मालूम है कि उनकी क्या सोच है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश में किसी को भूखा नहीं मरेगा, कोई आश्रयहीन नहीं रहेगा, इसके आदेश दिए हैं। सारे जितने भी रैन बसेरे हैं, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था करी गई है। सड़कों पर 1 लाख से अधिक पैकेट आज बांटे गए हैं। 7 लाख लीटर दूध जो है आज बटा है, जिसको 15 लाख हम जल्दी से करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि 12 कमेटियां सरकार ने ऐसी बनाई हैं जो रोज की रोज अनुश्रवण कर रही हैं कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा असुरक्षित न रह पाए, या जिसके पास दवा ना पहुंच पाए, या जिसके पास भोजन ना पहुंच पाए। हम घर तक भोजन पहुंचा रहे हैं। 18,750 वाहन लगाए गए हैं कि लोगों को एक शर्त है कि लोग घर से बाहर ना निकलें। लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे।
ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई सही बात है। ये सरकारों पर डिपेंड नहीं हो सकते, साफ हमको है। स्वयं अनुशासन का पालन करना है हम सभी को, और इसीलिए न्यूज़ 18 दिखा भी रहा है, लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि कोरोना के योद्धा जो जगह जगह पर लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, ऐसे वक्त में ये लड़ाई छोटी बड़ी नहीं है। हम 135 करोड़ देशवासी हैं और 135 करोड़ लोग अभी घर में बैठे हैं, और उन तक सभी सामान को पहुंचाना, उन तक सुविधाओं को पहुंचाना, ये अभी शुरुआत हुई है, दूसरा दिन है लॉकडाउन का। हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक चीजें अंकुश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या ऐसा कर्नल दिनेश नैन आपको भी लगता है कि नहीं लगता है कि जो रास्ता हमने चुना है कोरोना से लड़ने का, वो हमें जीत दिलाएगा? दुनिया हमारी तरफ देख रही है।